जम्मू के बहु प्लाजा में आज एक मैसिव रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और उसी को लेकर हम आपको लेकर आए हैं। करीबन 11 से 12 टीमें जो हैं आज करीबन 1500 के टारगेट यहाँ पर लेकर आई हैं कि अलग अलग इलाकों में खासकर बहु प्लाजा में जो है वो टेस्टिंग की जाएगी और 1500 से ज़्यादा टेस्टिंग आज की जाएगी, क्योंकि जम्मू का सबसे बिजी मार्केट है और बिजनेस हब है, इसीलिए यहाँ पर टेस्टिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो राउंड है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का, जिसमें 19,000 के आसपास टेस्टिंग थी, वो कर ली गई है और एक डेटा के मुताबिक करीबन हर 10 में से एक व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया है। और उसमें साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, ये अर्बन का डेटा है, रूरल के मुताबिक हर 7वां व्यक्ति जो है 10 में टोटल व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तकरीबन 7% की रेशो निकली है और अब जो सेकंड फेज शुरू होने वाला है उसमें भी बड़े पैमाने पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कराई जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जम्मू में जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें एक हिदायत दी गई है कि यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है इनके द्वारा की जा रही है और करीबन 11 से 12 टीमें करीबन 1500 टेस्टिंग आज पूरे दिन में करेंगी। अलग अलग काउंटर्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, अलग अलग टीम्स का जो सेटअप यहाँ पर है वो किया गया है और यहाँ के हर एक व्यक्ति को हिदायत दी गई है कि यहाँ जब भी आप आएँ तो ज़रूर एक बारी टेस्टिंग जो है वो अपनी करवा लीजिए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि अगर आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं उसके बाद की पूरी कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी। मेरा बेटा पता क्या अच्छी बात है। नाम क्या बच्चे, नाम क्या? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों से रैपिड एंटीजन जो टेस्टिंग है वो की जा रही है और पहले फेज़ कंप्लीट हो चुका है। आज से दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है। हमारे साथ रैट यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के जो इंचार्ज है डॉक्टर रितेश शान जी, वो मौजूद हैं। रितेश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अब सेकंड फेज़ जो शुरू हो रहा है, इस क्या पहली फेज़ की तरह ही जिन जगहों पर कैंप लगे थे वहाँ पर ही कैंप लगाए जाएंगे? नहीं है, वहाँ जो हमारे अभी तक जो हमने फर्स्ट फेज़ में जो हमने आइडेंटिफाई हाई फोकस या कंटेनमेंट जोन्स बने हैं वहाँ तो होंगे ही। इसके अलावा भी जो हमारे ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, बैंक्स हैं और भी एरियाज़ हैं जो भी हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन में हम करते हैं, जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। हम हर जगह एग्रेसिव टेस्टिंग होगी जी। पहले फेज़ में कितने टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड में कितना टारगेट रखा गया? रैट टेस्टिंग में अगर टारगेट सैम्पलिंग की बात करूं तो क्योंकि टारगेट सैम्पलिंग जो ये हमारी टीम्स हैं, अर्बन टीम्स या की बात करूं मैं 36 टीम्स की, या रूरल टीम्स की जो हमारी टोटल 90 टीम्स हैं उनकी बात करूं, या मोबाइल वैन्स की जो हमारी टीम्स हैं 4 उनकी बात करूं, तो अभी तक सर हम लगभग कोई 34,000 के करीब टेस्ट कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में ही, मैं हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही, और 5 to 6% पॉजिटिविटी रेट है। अब मैं टोटल फिगर नहीं बोलूँगा ताकि लोग घबराएं नहीं, परसेंटेज ही बोलूँगा। बट एक चीज़ सर हमने देखिए आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जो डेटा हमारे पास पहुंचा है उसके मुताबिक कहीं 10 में से 1-2 लोग जो हैं वो ज़रूर पॉजिटिव आ रहे हैं, या फिर 7 लोग अर्बन में, रूरल में भी कई सारा ऐसा डेटा है। क्या ये घबराने की बात है? क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में अगर इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है तो अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का किया जाएगा तो हो सकता है कि ज़्यादा केसेस आएँ, तो क्या ये घबराने की चीज़ है या फिर हमें ये अवेयर हो जाएगी पहले ही हमें पता है कि और उनको आइसोलेट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा ना फैले? रोहित जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, हमारा लक्ष्य यही है ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जो देखिए 85% ऑफ द केसेस जो स्टडीज़ कहती है, जो हमारा 5 महीने का तजुर्बा है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, वो हमारे बीच में वो कैरियर का काम करते हैं, तो उनको अगर वो तुरंत आइडेंटिफाई करना है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट ही एकमात्र ज़रिया है, क्योंकि RT-PCR से टाइम लगता है रिजल्ट आने में और इतने ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं होता, लिमिट है। आप एक दिन में 2000 ही टेस्ट कर सकते हो रैट में, जो GMC कर रहे हैं 5 महीने से, दे आर डूइंग वेरी वेल। बट अगर आपने मास स्क्रीनिंग करनी है, मास सर्वे करनी है, तो जिसके सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी वही टेस्ट होना चाहिए। देखिए, हम जो किट यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड रैपिड एंटीजन केव किट है, बायोसेंसर की है। उनकी जो लिटरेचर कहता है कि 96.5% सेंसिटिविटी है और 99.6% स्पेसिफिसिटी है। बहुत अच्छी किट है, हमारे पूरे हेल्थ वर्कर्स खुश हैं।
तो जो पॉजिटिव है वो 100% पॉजिटिव है, ये ना सोचें कि टच ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ इससे कोई घबराने की बात नहीं, आइडेंटिफाई होंगे वहीं सेग्रीगेट किया जाएगा। अब तो 29 अगस्त से गवर्नमेंट ने होम आइसोलेशन अलाउ कर दी है जम्मू डिवीज़न में, तो अब हम एसिम्टोमेटिक को तो घर ही होम आइसोलेट करते हैं। जो कोई केस 15% सिम्टोमेटिक हैं या जितने भी हैं उनको तो हम एज़ पर SOP हॉस्पिटल में आइसोलेट करते हैं और उनका इलाज होता है और स्वस्थ होकर बाहर वापस आ जाते हैं अपने घरों में। यानी कि अगर ज़्यादा टेस्टिंग अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनको घबराने की जरूरत घबराने नहीं की है। बात नहीं है, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, ताकि हम चाहते हैं कि इसको चेन को, जो ट्रांसमिशन की चेन है, इसको इंटरप्ट किया जाए, ब्रेक किया जाए। अगर एग्रेसिव टेस्टिंग होगी तो हम उसको रोक देंगे, अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे तो ये तो बढ़ता जाएगा। जब भी आप टेस्ट करोगे ये फिर तो 1-2 साल कोविड-19 रहेगा ही रहेगा। एग्रेसिव टेस्टिंग करोगे तो बी होपफुल दैट हो सकता है हमें जल्दी इससे निजात मिले। अभी जो पहले 2 फेज़ जिस तरह से आपने बताया टारगेट रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है, अब वॉलंटरी या फिर हम यूँ कहें कि रैंडम टेस्टिंग जो है किस लेवल तक अब की जाएगी, ताकि अब जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसे पूरी तरह से कवर किया जाए? बिल्कुल सही बात, हम रैंडम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, हम रैंडम टेस्टिंग पहले भी कर रहे हैं, लेकिन अब भी करेंगे। जो सपोज पॉजिटिव आ रहा है उनकी भी तो सैम्पलिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट्स हैं जो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है। अगर एक केस आज डिटेक्ट होता है उसके केस की भी तो सैम्पलिंग हो रही है 16 जो हमारा प्रोटोकॉल है, या वो पहले भी करवा सकता है। हमारे हॉस्पिटल्स अच्छा काम कर रहे हैं, गांधीनगर हॉस्पिटल में रैट फैसिलिटी है, वो कर सकते हैं। इतना डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल गांधीनगर है, वहाँ मॉर्निंग में 3-4 आवर्स वो रैट करते हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, वहाँ कर सकते हैं। या हमें रिक्वेस्ट करें, हम अपनी मोबाइल वैन्स को, हमारे पास 4 मोबाइल वैन्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम वहाँ डिप्यूट कर सकते हैं। और देखिए डोर टू डोर टेस्टिंग नहीं हो सकती, उसके इम्प्लीकेशंस हैं जो मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, लेकिन डोर स्टेप पे टेस्टिंग ज़रूर हो सकती है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से। कहीं भी वो आइडेंटिफाई करें जो मोहल्ला है, अगर कोई रूरल एरिया है वहाँ का जो पंच है वो बोलेगा, अगर म्यूनसिपलिटी एरिया है वहाँ का जो वार्ड मेंबर बोलेगा, कॉरपोरेटर बोलेगा, तो जो भी आइडेंटिफाई वो कम्युनिटी हॉल या जो भी सोशल इंस्टीट्यूट करेगा, हमारे वहाँ सबके टेस्ट हम उस फिक्स डे पे कराएंगे। ये एक आउटरीच कैंपेन की तरह चल रहा है। सिर्फ हमें लोगों का सहयोग चाहिए और मीडिया का, ताकि आप थोड़ा सा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेनिंग के तहत लोगों को समझाएं कि रैट से घबराना नहीं है, ये रैट से ही। अब देखो हमारा एक पंच लाइन है, सस्पेक्ट ऑल टेस्ट ऑल, तो आपने सबको टेस्ट करना है, बिकॉज अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। सो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। 30 मिनट में नतीजा आ रहा है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं, हम होम आइसोलेट कर रहे हैं। हमारी हमारी जो रीच आउट टीम्स हैं वो अगले दिन डिपेंडिंग अपॉन द एरिया हमारे साथ जो कोऑपरेशन करती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे LG साहब, हमारे जो डुल्लू साहब हैं, हमारे जो फाइनेंशियल कमीशन हेल्थ मेडिकल एजुकेशन है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारी डायरेक्टर मैडम है, हमारी DC मैडम है, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे CMO साहब हैं, इन सब का कोऑपरेशन है, या SSP साहब है, पुलिस का बहुत कोऑपरेशन है। ये कोऑर्डिनेशन से ये काम चल रहा है, अदरवाइज़ ये इतना आसान नहीं है काम चलाना। इसके अलावा जिस तरह से अभी कुछ टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं, कहाँ पर टीमें काम कर रही हैं और कितनी टीमें अभी तक वर्किंग में काम कर रही है रेगुलरली? हाँ, मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 दिन से हमारे पास जो टारगेट अर्बन सैम्पलिंग हो रही है, मेरे पास 36 टीम्स हैं। जो शेड्यूल आता है DC मैडम की तरफ से, 36 टीम्स उन डेजिग्नेटेड एरियाज़ पे, ये हाई फोकस कंटेनमेंट जोन्स पे काम करती हैं। फिर हमें जो भी रिक्वेस्ट आती है तो फिर हम एडिशनल टीम्स जो हैं ब्लॉक से मंगवाते हैं, तो फिर उन एरियाज़ पे करते हैं। जैसे आज हमें रिक्वेस्ट आई थी कि आपने हाई कोर्ट में करना है, तो हमने अपनी कुछ टीमें हाई कोर्ट में भेजी थी, वहाँ पे भी सैम्पलिंग चल रही है। कल कहीं और करनी होगी तो हम वहाँ भी कर देंगे। तो हमारे पास एडिशनल टीम्स हैं, वी हैव टोटल 90 टीम्स इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, दीज आर फुली ट्रेंड, जो करने में सक्षम है, जो कर रही हैं। और एक टीम का मतलब कम से कम 3 से 4 बंदे हैं, टीम मीन्स 3 to 4 पीपल। थैंक यू सो मच सर बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रितेश शान जी, जिन्होंने पूरी डिटेल आपको बताई कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो की जा रही है टारगेट, वो काफ़ी बड़े पैमाने पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में की जा रही है। और इससे जो पॉजिटिव रेट हमारा जो सामने आया है, उसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, और ताकि जो चेन लगातार बनी हुई है कोविड की, उससे तोड़ा जा सके। इसमें कई सारे प्रयास अलग अलग लेवल पर किए जा रहे हैं। कैमरामैन कमल सिंह के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।